हेलो एंड नमस्कार आदाब। मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात हो रही है संविधान सभा के प्रारूप के बारे में। इससे पहले के क्लासेस में आपने संविधान के प्रारूप से जुड़े हुए कुछ बातों पे डिस्कशन सुना होगा। आज के सेगमेंट में उससे आगे की बातें होंगी। बहुत दिनों बाद ये संविधान का क्लास लिया जा रहा है। कुछ व्यस्तता थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब ऐसे आए दिन आपको क्लास मिलेंगे वीडियो के फॉर्म में, और मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट ना के विजुअल होके ही पढ़ाऊंगा। ठीक, अब देखेंगे संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ की बात करें तो एक मिनट में पेन चालू कर दूँ। हाँ, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ संविधान का प्रारूप BN राव द्वारा बनाई गई थी। आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि BN राव ने बनाया या फिर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के जांचकर्ता थे, कह सकते हैं जांचकर्ता के अध्यक्ष थे, इस प्रकार से कह सकते हैं। जो प्रारूप की समिति थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ऐसे कह सकते हैं, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन वो जांच करने के लिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान का प्रारूप है यानी ड्राफ्ट जो है, या कह सकते हैं कि मसौदा है, उसको जो तैयार किया वो BN राव जी ने किया। यानी BN राव यानी वेनिगल नरसिंहा राव, इन्होंने किया था। जिसमें कुल कह सकते हैं 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। यानी जब संविधान का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया BN राव जी ने, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारा प्रारूप रहेगा, जो हमारे संविधान का फॉर्मेट रहेगा, वो 243 अनुच्छेदों का होगा। वर्तमान में कितना है? 395। और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऐसे ही BN राव जी ने जो ड्राफ्ट बनाया उसमें कहा कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची होंगी, जिसके कह सकते हैं कि जिसकी ये सारी चीज़ें, जो ड्राफ्ट जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप है, वो अक्टूबर 1947 को कह सकते हैं संविधान सभा में पेश किया गया। ठीक है, सभी के समक्ष। अब इसकी गहनता से जांच करने के लिए कि क्या कमी है या फिर क्या कह सकते हैं कि कहीं पर बग मिल जाए, या फिर कहीं पर कह सकते हैं कमी हो या ज़्यादा हो, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एकदम फेयर। क्योंकि हम लोग देखते हो कि कॉपी बनाते हैं, एक रफ बनाते हैं और एक फेयर बनाते हैं। तो वो जो संविधान होगा वो फेयर तरीके से हो, यानी उसमें कुछ ऐसे गलतियाँ ना हो। उसके बावजूद भी आप देखते हैं आए दिन समय के साथ संशोधन होता रहता है। तो इसकी जांच करने के लिए अच्छा आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पेश हुआ वो अक्टूबर 1947 में पेश हुआ। ठीक है, किसने पेश किया? BN राव जी ने पेश किया। लेकिन इसकी जांच करने के लिए पहले ही कह सकते हैं कि अगस्त 1947, ये अक्टूबर 1947 यानी लगभग सितंबर अक्टूबर 2 महीने बाद की बात हो रही है। 2 महीने बाद रिपोर्ट पेश किया गया, रिपोर्ट कह रहे हैं, प्रारूप पेश किया गया। लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि प्रारूप समिति की प्रारूप का जांच करने के लिए, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है उसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति ने एक जांच कमेटी बैठाई थी, जांच कमेटी की स्थापना की थी या गठन की थी, जो अगस्त 1947 में ही कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष से BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे, और इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, यानी BR अम्बेडकर जी को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल 7 लोग थे। तो इस समिति में कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी अय्यर थे, M सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, BL मित्र थे, जो कि रिज़ाइन दे दिए, उसके बाद में N माधव राव बने, और जो छठे हैं वो DP खेतान हैं। इनके मृत्यु के बाद कह सकते हैं TT कृष्णाचार्य बने। और ये जो कह सकते हैं समिति है, प्रारूप जो समिति की जांच करने के लिए भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में ये गठन किया गया। उसके बाद आप देखते हैं कि वो अपना रिपोर्ट पेश करता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रारूप समिति का अन्य नाम मसौदा समिति हो गया, पांडुलेखन समिति हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, सब एक ही बातें हैं। ये भी है, ये 3 नाम हैं
यानी इन तीनों का नाम से भी मिले तो समझ जाएंगे क्या कि प्रारूप समिति की ही बात हो रही है। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? पहला बार, इसको 2 बार पेश किया। एक बार आप ध्यान में रखें, पहली बार जो हुआ ये 21 फरवरी 1948 को पेश किया, जिसमें ये बात कहा गया कि जो BN राव जी ने अपना संविधान का प्रारूप बनाया है उसमें 243 न कि बल्कि 315 अनुच्छेद किए जाएं, कुछ अनुच्छेदों को तोड़ के अलग अलग कर दिया जाए, इस प्रकार से हो। और जो उन्होंने 13 अनुसूचियाँ बनाई हैं वो 8 अनुसूचियों के फॉर्मेट में हो। ठीक है, फिर कह सकते हैं कि लगभग 5-6 महीने बाद ये 26 अक्टूबर 1948 को एक फिर दोबारा रिपोर्ट पेश करते हैं कि ये उस रिपोर्ट से भी बेहतर रिपोर्ट है। इसमें ये कहा गया कि भारतीय संविधान जो होगा उसमें 395 अनुच्छेद हो और 8 अनुसूची हो, उसको और मॉडिफाई करके कहा कि इस प्रकार की चीज़ें हों। उसके बाद बवाल हो गया कि ऐसे कैसे, अभी तो आपने कहा कि कुछ महीने पहले कि इस प्रकार से रिपोर्ट हो, इस प्रकार से संविधान का प्रारूप हो, और आप कह रहे हैं आप 395 अनुच्छेद हो। तो बवाल बहस हुआ। उसके बाद कह सकते हैं कि इस बात पे निर्णय लिया गया कि अच्छा ठीक है, इसी को हम लोग आगे मानते हुए इसी के फॉर्मेट को हम लोग अपनाते हैं और इसी फॉर्मेट के अपनाते हैं। और उसके बाद उस फॉर्मेट को उसमें कौन कौन से अनुच्छेद को किस में रखा जाए, इसका वाचन किया जाता है। क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है, नहीं रीडिंग किया जाता है। इस बात को आप क्या समझेंगे। और ये रीडिंग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल 3 बार रीडिंग हुआ। कितने कितने ये देखेंगे। पहला जो वाचन है आप देखेंगे, ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 लगभग 5 दिन तक चला। यानी सभी लोगों ने पढ़ा होगा वैसे ही फटाफट करके, है ना। यानी ऐसे कह सकते हैं कि 10-10 पेज 20-20 पेज इस प्रकार से पढ़ा उन्होंने, 5 दिन में पढ़ के खत्म कर दिया। लेकिन गहनता से जांच करने के लिए, गहनता से कह सकते हैं क्या अनुच्छेद में कमी है, अधिकता है, किस अनुच्छेद को कहाँ रखें, ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अनुसार लोगों ने उसको पढ़ा, उसको समझा, यानी वहाँ के जो सदस्य थे। और इसका जो दूसरा वाचन हुआ वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी इतना लंबा, मोटा मोटी लगभग 1 साल के आसपास, 1 साल तक कह सकते हैं कि इसको पढ़ा गया, इसको समझा कि हाँ ये सही है, इस प्रकार की चीज़ें इस अनुच्छेद में इसको यहाँ पर कर दी जाए। बहस और कह सकते हैं सुझाव, सलाह या फिर वाचन, इस प्रकार की क्रियाएं चलती रही। ठीक है, वहीं पर देखें तीसरा जो वाचन है, तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली। और कह सकते हैं कि 26 नवंबर को ही कह सकते हैं भारतीय संविधान का आंशिक हिस्सा, यानी थोड़ा सा हिस्सा, जिसमें कह सकते हैं 15+1 यानी 15 अनुच्छेद और 1 अनुच्छेद अलग से। 15 अनुच्छेद का मतलब ये है कि 15 अनुच्छेद का मतलब ये है कि कुछ उसमें आप देखेंगे आगे, अभी इसमें बताएंगे। 15 अनुच्छेद का मतलब ये है कि उसमें कुछ कह सकते हैं कि निर्वाचन के अनुच्छेद थे, कुछ नागरिकता के अनुच्छेद थे, कुछ कह सकते हैं कि आपातकाल की शक्तियों के अनुच्छेद थे, और कुछ कह सकते हैं, 1 मिनट रुकेंगे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ उसके कह सकते हैं कि संक्रमणकालीन शक्ति यानी आपातकालीन शक्ति, नागरिकता संबंधित अधिकार कुछ थे, और संसदीय प्रणाली यानी संसद से जुड़ा हुआ कुछ अधिकार दिया गया था, नागरिकता से जुड़ा हुआ कुछ अधिकार दिया गया था। इस प्रकार से लगभग 15 अनुच्छेद उस समय लागू कर दिए गए थे। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 394 में किया गया था। इन सब चीज़ों, यानी जो ये 1 नंबर जो ये लिखा हुआ है वही अनुच्छेद 394 है, इसी में सब वर्णन किया गया था। क्या वर्णन किया गया था? इसके अनुसार ये कहा गया था कि इसके अनुसार जब तक संविधान पूर्ण रूप से देश भर में लागू नहीं हो जाता तब तक लगभग 15 अनुच्छेद, इसमें लिखा हुआ है निर्वाचन यानी इलेक्शन या सिटीजनशिप, और यहाँ इमरजेंसी पावर, और कह सकते हैं संसद प्रणाली यानी कह सकते हैं पार्लियामेंट संबंधित कुछ अनुच्छेद
लागू रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बताती है 394 अनुच्छेद। अगर आपसे पूछे कि 394 अनुच्छेद किस चीज़ का वर्णन करता है, तो आप एक शब्द में कहेंगे कि जो 394 अनुच्छेद है वो तब अस्तित्व में था जब कह सकते हैं कि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, कुछ अनुच्छेद लागू हुआ था, उसी के संबंधित वो वर्णन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है एक बार संविधान पूर्ण रूप से लागू होने के बाद अनुच्छेद 394 का कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी एक बार जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, कहने का मतलब ये है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, तो उस समय जब ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो ये जो अनुच्छेद है 394, तो वो उसी वक्त समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये। अब अनुच्छेद 395 की बात करें तो 395 क्या करता है, ये इस बात को बताता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय संविधान लागू होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, वो जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये अधिनियम आया था और ये अधिनियम कब समाप्त हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और इसका जिक्र किसमें किया गया, अनुच्छेद 395। ठीक है, क्या था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में समझते हैं। देखेंगे, आपको पता है कि देश में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान की मांग कह सकते हैं बढ़ गया था उस समय, सन 1947 की बात है। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय, 3 जून कह सकते हैं, 3 जून 1947 को ये बात रखते हैं। इस बात कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की जो बात है वो रखते हैं। उन्होंने इस बात को मंजूरी दे दिया कि हाँ चलो, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पाकिस्तान और सामान्य वर्ग के क्षेत्र को कह सकते हैं हिंदुस्तान के रूप में उन्होंने घोषणा किया, लॉर्ड माउंटबेटन। जब तक दोनों देश पूर्ण रूप से संविधान अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों देशों में लागू होगा। ये बात कहते हैं कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। किसमें कहा गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम की ही बात हो रही थी, उसी में सारी चीज़ें लिखी गई। अब आप देखेंगे इन्हीं बातों को ध्यान में रख के यह अधिनियम बनाया गया, जिसे कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। ये सारी चीज़ें, ये जो सारी मटेरियल चीज़ें हैं, या कह सकते हैं जो सारी बातें हैं, ये कब तक रहेंगी, जब तक देश में कह सकते हैं स्वतंत्रता पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक की ये बात है। ठीक है, 14 और 15 अगस्त को कह सकते हैं जो 2 देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 393 क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। यानी जो भारत का संविधान बनेगा वो अनुच्छेद 393 ये बताए। कोई कहे कि अनुच्छेद 393 क्या वर्णन करता है, तो आप ये कहेंगे कि इसमें भारतीय संविधान का शीर्षक लिखा हुआ। क्या शीर्षक है, भारत का संविधान, ये शीर्षक है। ठीक, आगे देखेंगे। अब आगे कह रहा है जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो हमारे भारतीय संविधान थे, उस समय जो हमारा भारतीय संविधान था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, या क्या और कब कैसे कितना खर्च क्या अपनाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें। जैसे अपनाया कब गया यानी अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं, यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहिए, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। अभी आगे हो सकता है मिले 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से कह सकते हैं संविधान को अपना लिया गया। आप देखें इसमें कुल अनुच्छेद कितना है, 395। अनुसूची उस समय कितनी थी, 8 अनुसूची थी। भाग कितने थे, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान संविधान की बात की जाए तो इसमें कुल, एक मिनट, इसमें कुल
470 अनुच्छेद के आसपास चीज़ें हो गई। अभी एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ आगे मिलेगा आपको। अनुसूची 12 है, कुल भाग 25 हो गए, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये कहने के लिए है, कहने के लिए का मतलब है कि रियल में तो है ये, लेकिन जो माना जाता है, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इसको। ऐसा माना जाता है कि अब भी भारतीय मूल संविधान में 22 भाग हैं। ध्यान रहे, पेपर में आया कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग ऑप्शन में नहीं होगा, तब 25 को लगाएंगे। अनुसूची कितनी है, 12 है, और अनुच्छेद अब भी 395 है। भले 470 ये आपको दिख रहा है, ABC करके इस प्रकार की चीज़ें हैं, किसी का सब क्लॉज बना के किया गया है, वो अलग का मसला है। लेकिन आपको अगर पेपर में मिले कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395, या भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ना हो, तब 470 प्लस वाले ऑप्शन को आप चुनेंगे। वहीं अगर बात करें हम संविधान प्रारूप पर, हम संविधान प्रारूप की ही बात कर रहे थे। संविधान प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ। बहस का मतलब ये नहीं कि बस बहस ही हो रहा था, उस पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या उसमें कमी है उसको सही किया जाए। ऐसा नहीं कि बहस का मतलब सिर्फ झगड़ा, नहीं, उसमें सुधार संशोधन ये सारी चीज़ें चलती थी। 114 दिन तक कह सकते हैं बहस हुई। कुल बैठक देखेंगे भारतीय संविधान में 165 दिन हुई। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि भारतीय किताबों में भी मैंने देखा है कि उसमें लिखा रहता है कि भारतीय संविधान की कुल कितने बैठकें हुई, तो उसमें दे देता है 12 या 11 इस प्रकार के देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सोचे, जब समय लग रहा है 2 वर्ष 11 में 18 दिन, लगभग 3 साल, तो 3 साल में 12 बैठकें, यानी समय की बर्बादी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वो जो था 12 वो सेशन था, यानी सत्र था। कहीं कहीं पर 11 मिलता है, लेकिन SSC इसको 12 ही मानती है, ठीक है। तो जो सत्र है कह सकते हैं वो 12 सत्र था। जैसे हमारे यहाँ कोई टीवी शो हो गया, या कोई फिल्म आ गया, या कोई सीरीज आ गया, तो उसमें पहला सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, इस प्रकार का होता है ना, तो ये सीज़न कह सकते हैं, ये सत्र कह सकते हैं, जिसमें कुल 165 दिन बैठ के हुई, ठीक है। कुल खर्चा आप देखें 63,96,729 रुपया, यानी मोटा माटी 64 लाख की बात होती है। यानी भारतीय संविधान में उस समय 64 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। अब देखा जाए अंतिम सत्र की बात की जाए, यानी अंतिम सत्र, मैंने कहा ना कि किसी किसी किताब में 11 और किसी किसी किताब में 12, तो SSC 12 मानता है। वो 12वां जो बैठक है, यानी जो 12वां सत्र है, वो 24 जनवरी 1950 को लास्ट हुआ, ठीक है। इसी दिन बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे क्या हुई, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक। जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसको स्वीकार कर लिया गया। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसको भी स्वीकार कर लिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान पे कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। यानी अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो लोगों के हस्ताक्षर हैं, जो सदस्यों के हस्ताक्षर वो कितने हैं, तो 284 हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जब भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ 299 ही सदस्य रह गए और बाकी पाकिस्तान चले गए। कितने में? 389 सदस्यों में 200 कह सकते हैं 99 सदस्य हमारे यहाँ रह गए और बाकी पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और जो भारतीय संविधान था उसको लिखने का काम किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा। किस में लिखा? इटैलिक स्क्रिप्ट में लिखा, यानी जो लिपि थी वो इटैलिक था, अंग्रेजी रोमन कह सकते हैं कि इंग्लिश तो स्क्रिप्ट था ही, यानी इटैलिक डिज़ाइन थी उसकी, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये रायजादा, ये यहाँ नहीं था, रायजादा, ठीक है। आगे देखेंगे इसके सजाने का जो काम है, इसको यानी भारतीय संविधान जो सजाने का काम है वो नंदलाल बोस, कहीं कहीं पर आपको नंदू बोस मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, एक ही नाम है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया वसंत कृष्ण वैद्य ने
ठीक है। आप देखें 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हो गया। ये मैंने ऊपर ही बता दिया, पर कोई बात नहीं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसका प्रकाशन हुआ, कहाँ पर प्रकाशन हुआ? देहरादून से। और जो प्रकाशन करने वाली प्रेस थी वो सर्वे ऑफ इंडियन प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस था, जो कि देहरादून से किया गया था। इसकी कुल 1000 कॉपियाँ प्रकाशित हुई थी, यानी 1000 कॉपी प्रकाशित हुई, इधर उधर वो बटा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 291 पेजेस हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें, पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान का ओरिजिनल कॉपी है उसमें कुल कितने पेजें हैं, तो आप कहेंगे कि 291 पेज है। ठीक है। अंग्रेजी में देखेंगे लगभग जो शब्द है वो 1,46,385 शब्द हैं, और हिंदी में जो शब्द हैं वो कह सकते हैं 1,17,369 शब्द है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे आगे। ठीक है, तो आगे आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे? भारत के संविधान का पहला भाग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहता है ये अनुच्छेद, और क्या है संघ और यूनियन, यानी संघ का इंग्लिश यूनियन और फेडरल में अंतर, देखेंगे इसको अगले सेगमेंट में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।